होना और मूर्ख होना दोनों में फर्क है। आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड मूर्ख। मैं मूर्ख माना, मैं मूर्ख कहे कोई नहीं, ये मेरे को मैं नहीं चाहूंगा कोई कहे। क्यों कहे भाई? परंतु अगर हम किसी वस्तु का किस लिए वो बनाई गई है, तो आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये सृष्टि की रचना किस लिए करी गई है? ये शरीर को देखिए, इस शरीर की रचना किस लिए करी गई है? ये पहली बात तो बताएगा कौन? कौन बताएगा? जी, और सिंपल करिए इसको। सृष्टि की रचना वही बता सकता है जिसने इसकी रचना करी है। अभी कौन है, क्या है, उसकी चर्चा में नहीं पढ़ रहे हम सिंपल बात कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना, इन योनियों की रचना जिसने करी है, वो ही बता सकता है इसकी रचना क्यों करी गई है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कृपा करके यह उत्तर मत दीजिएगा मुझे कि भगवान ने भक्ति के लिए दी है। जब भी उत्तर दीजिएगा अगर आप 24 में से 18 घंटे दे रहे हैं इस चीज को करने के लिए। हां, ये मैं आपसे सिंपल चीज पूछ रहा हूं, एक चीज एकदम क्लियर। मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं कि आप क्या समझते हैं जीवन का उद्देश्य है? आप कितना समय लगा रहे हैं उसके लिए? जीवन में कितना लगाया अभी तक? कितने दिन से? उससे पहले नहीं लगाते थे? नहीं लगाते थे ना प्रभु जी। उसका मतलब जब पता लगा तब लगाया। उससे पहले क्या किया? नहीं मालूम था तो क्या करा? उद्देश्य के से उसका मतलब उतने साल आपने बिगाड़ दिए। नहीं बिगाड़ दिए? ठीक है, बाकी क्या कर रहे हैं फिर? नहीं प्रभु जी, पता ही नहीं आपको। जब पर्पज ही नहीं मालूम तो ये भी नहीं कह सकते कि सही कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। अभी तो आप ये कहिए कि हकीकत के अंदर सब जो जहां बैठे हैं, क्योंकि वो जो जिस चीज को समझते हैं जो जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। आप जो समझते हो जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए अपना समय लगा रहे हो। नहीं लगा रहे हो? और आप सबका तो एक ही उद्देश्य है। हरि बोल। पैसा आए, पैसे को जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब लक्ष्मी कह रहा हूं, श्री कह रहा हूं, उसका मतलब यश, पैसा, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हैं। परंतु कभी जानने की कोशिश करी कि इस सृष्टि की रचना और इस शरीर की रचना करी क्यों गई है? इन योनियों की रचना क्यों है? ये ज्ञान अनिवार्य है? मेरे ख्याल से तो लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल से आज मैं आपको एक नया सा कोई गैजेट दिखा दूं यहां, तो पूछूं कि ये किस लिए बना है, तो सब अपनी अपनी राय दे देंगे, हैं जी। और क्या पता वो हाथ में मैं बम लेके घूम रहा हूं। आप सोचेंगे साधु के हाथ में बम नहीं होगा, कुछ और चीज होगी। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं कहता हूं बेटा बम में आखिरी में, तो क्या होगा प्रभु जी? जबकि आपको बोल दूंगा कि 5 मिनट का समय था इसको फटने के लिए, पूरा टाइम हो गया। अगर पहले मुझसे पूछ लिया होता तो उस बम को फेंक देते, तुम बच जाते। अगर तुमने पहले कह दिया होता क्या कि मुझे मालूम नहीं है। नहीं, या तो माता पिता सोचते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तो एक और बहुत गड़बड़ है कि जहां सफेद बाल हो गए समझ लो कि हमको सारी अकल आ गई। सॉरी, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते। आप लोग अपने फील्ड में कहीं ना कहीं टॉप पे होगे। हो सकता है आप फिजिक्स में साइंटिस्ट हो, केमिस्ट्री में साइंटिस्ट हो सकता है मेडिसिन के अंदर टॉप पे हो सकता है आपने कोई धंधा किया हो, पैसे कमाने में टॉप पे हो। उसका यह मतलब नहीं है कि आप ये भी जानते हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप ये भी जानते हो कि सृष्टि की रचना क्यों करी गई है। जब तक आपने सीखा नहीं, आपने जाना नहीं, आपको पता नहीं है, तो आप जीवन कैसे चला रहे हो बताइए आप मुझे। कई लोगों ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, किसी की 70 साल की उम्र, किसी की 80 साल की उम्र। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अब बताइए, इससे महत्वपूर्ण और कोई ज्ञान हो सकता है क्या, जो आपको यह बताए कि आपका लक्ष्य क्या है, यह सृष्टि की रचना क्यों करी गई है। क्या लाइफ लीड कर रहे हैं प्रभु जी? वही बच्चे वाली है ना प्रभु जी? बच्चे वाला हुआ ना?
मोबाइल का पूरा हर चीज इस्तेमाल किया, सिर्फ उस पर कभी एक भी कॉल नहीं करी। जिसके लिए यह शरीर मिला, जिसके लिए कि उस सृष्टिकर्ता ने इसको रचा, उसके लिए समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उस पे चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसी बात में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बच्चे को बचपन से बताना चाहिए कि आग डेंजरस है, कि बोलना चाहिए कि बुढ़ापे में जान लियो बेटा, अभी क्यों जानता है, कि सांप के पास मत जाया कर, सांप से दूर रहा कर। यह बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए? और हम क्या कहते हैं प्रभु जी, कि बेटा ये खाना सही नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है। क्या है प्रभु जी? ये धीरे धीरे असर करती है, जहर है। ये बचपन में बताना चाहिए कि बुढ़ापे में बताना चाहिए? मेरे साथ हुआ ये उदाहरण, क्योंकि 2-3 उदाहरण ऐसे हैं प्रभु जी मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन में हुए। मैं एक स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर लेक्चर देने गया, बच्चों को दे रहा था प्रभु जी। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे थे। तो मैं जब जैसे उनके हॉल में घुसा, तो उस टाइम वो जो टीका लगाते ना, वैक्सीनेशन की वो चल रही थी ड्राइव। तो चारों तरफ हॉल के अंदर जिसके लिखा होता टीके लगवाओ टीके लगवाओ। तो मैं जैसे ही निकल रहा था तो एक टीचर मेरे को सुनाई दिया, बोली ये भी कोई उम्र होती है इनको बुला लिया है ये सुनने की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, भगवान ने बुलवा दिया। कुछ बोलने सोच रहा था क्या बोलूं बच्चों के बीच में। तो मैंने कहा पहले तो इन टीचरों को सुधारो, पहले तो इन टीचरों को सुधारो। मैं स्टेज पे बैठा प्रभु जी, और बैठते ही मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये टीके को तो बुढ़ापे में लगवाना चाहिए। मैंने क्या प्रश्न किया प्रभु जी, क्या कर रहे हो, ये अब तुम क्या पोलियो के टीके अभी लगवा रहे हो, ये तो बुढ़ापे में लगवाना, 60-70 साल की उम्र में लगवाना इन बच्चों को। एकदम प्रिंसिपल उठ गई प्रभु जी, टीचर उठ गए, ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा आपकी टीचर ने कहा, हमारी टीचर ने कहा कि टीका बाद में लगवाना चाहिए। मैंने कहा शुरू में क्यों लगाना चाहिए टीका, मुझे समझाओ। तो बोले क्योंकि जीवन भर उससे बचाव, बीमारी से बचाव रहेगा। मैंने कहा जब दुख होता है तो कहां भागते हो, बोलते भगवान के पास। तो मैंने शुरू से क्यों नहीं भागते? बेटा जब बीमारी हो जाती है फिर टीका काम नहीं करता। जब बीमारी हो जाती है ना, उसके बाद टीका काम नहीं करता है प्रभु जी, करता है उस टाइम। ध्यान रखिएगा, जब अंजर पंजर हिल जाते हैं, हाथ पैर टूटे हो, फिर डॉक्टर कहे रोज भागा कर 2 घंटे कम से कम। बोले पागल है क्या तू? बोले पहले बताया होता तो आज हाथ पैर नहीं टूटते। यह आध्यात्मिक ज्ञान अब सुन लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति करने वाले को दुख नहीं होता, एक्चुअली वो स्टेटमेंट दूसरा बोलते हैं, प्रभु जी आप भी तो भक्ति कर रहे हो, आपको भी तो दुख है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, या समझा दूं आपको 1 मिनट के अंदर कि इसका मतलब क्या है। एक खड्डे वाली रोड, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खड्डे वाली रोड है, ऑटो में जाओगे तो पीठ की क्या हालत होगी, और जितनी तेज दौड़ाओगे उतनी पीठ की और हालत अच्छी होगी खराब होगी? खराब होगी, ठीक है। आप हर टाइम ऑटो पे जाते थे वहां से, अब आपके साथ में एक मित्र आपका खड़ा है और आप रोड के साथ में खड़े हो, उस दिन साइड में एक व्यक्ति मर्सिडीज में जाता है उस खड्डे वाली रोड पर। आप कहते हो अरे गया अंदर बैठे वाले की तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो गई, परंतु साथ वाला मर्सिडीज में बैठा हुआ इस रोड के ऊपर, वो क्या कहता है, बोलता है इसको पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि सस्पेंशन इतनी बढ़िया होती है कि खड्डा पता नहीं लगता। अब बताइए खड्डा बदल गया कि गाड़ी बदल गई? आध्यात्मिक ज्ञान लेने का मतलब है खड्डे खत्म नहीं होंगे परंतु गाड़ी बदल जाएगी। खड्डे खत्म नहीं होंगे, ये मत सोचना खड्डे खत्म हो जाएंगे। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, जब भी तो मंदिर आते हो क्या मांगते हो, खड्डे खत्म कर दो। भगवान कहते हैं खड्डे तूने बनाए हैं बेटा, मैंने नहीं बनाए। अपनी सड़क हमने सबने खुद ने उसका निर्माण किया है, भगवान ने नहीं किया। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान लेने से ये मैं गारंटी कर रहा हूं आपको 100% कि आपकी गाड़ी बदल जाती है, दुख नहीं होते हैं। आप बोलोगे आपने गारंटी है प्रभु जी? देखिए मैं तो सेल्समैन हूं इसका। किसका सेल्समैन हूं? राधा गोविंद देव जी का सेल्समैन हूं।
और सेल्समैन का काम क्या है? मैन्युफैक्चरर जो कहे उसको आगे दे दे। मैं वारंटी नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूं? गारंटी।